Hey guys, hope you all are doing absolutely fine. So in this particular video, I'm going to start with polymerase chain reaction. और polymerase chain reaction जिसको हम PCR भी कहते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है जिसको आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में और देखेंगे कि वो कैसे वर्क करती है और उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है. सो बेसिकली ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए. और ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें जो भी स्टूडेंट्स इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन पे अपेयर होने वाले हैं, या आप बायोटेक या बायोलॉजी फील्ड के हैं, या आप किसी भी लाइफ साइंस फील्ड के लिए हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही कंसाइज वे में मैंने ये वीडियो तैयार किया है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और लिंक मेरे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो यू कैन फॉलो माय चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल. सो शुरू करते हैं आज का अपना लेसन विद PCR. तो PCR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, ठीक है, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं. अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है कैरी म्यूलिस, राइट. Carey Mullis was the scientist in 1985. In 1985, he invented this technique. So basically PCR जो है ये क्या है, ये PCR जो है ये एक इन विट्रो टेक्निक है, ठीक है. सो इन विट्रो टेक्निक का मतलब क्या होता है? इन विट्रो टेक्निक क्या हुई, जो भी कंडीशंस, जो भी हम कल्चर करेंगे अपनी लैब कंडीशंस, लैब इन्वायरमेंट के अंडर, उनमें जो भी हम इक्विपमेंट्स करते हैं उनमें से एक इक्विपमेंट जो है वो है PCR. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा लैब इक्विपमेंट है, ऐसा लैब इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसके लिए, मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA को देने के लिए. मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA. नाउ कॉमनली हम ऐसे कह सकते हैं कि जो PCR है वो मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA लेता है या देता है, बट PCR का जो इम्पोर्टेंस है वो उन चीज़ों के लिए है जो भी DNA फ्रेगमेंट्स जिसमें इम्पॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट हैं. अब इम्पॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट है मतलब कि हमारे जीन्स ऑफ इंटरेस्ट जो भी पर्टिकुलर DNA फ्रेगमेंट में प्रेजेंट है या होगा, उस पर्टिकुलर DNA फ्रेगमेंट्स की हमें मल्टीपल कॉपीज अगर तैयार करनी है तो PCR इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी विच वी ऐड. तो PCR की मदद से हम उस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन के DNA फ्रेगमेंट्स को मल्टीपल कॉपीज में तैयार कर सकते हैं. वो कंडीशंस फुलफिल करता है ये PCR टेक्निक, ठीक है. तो पॉलीमरेज रिएक्शन का हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे पता चल गई कि यहाँ पे डिजायर्ड जीन्स के DNA फ्रेगमेंट्स की मल्टीपल कॉपी तैयार करने में ये मदद करता है. किसने दिया था? कैरी म्यूलिस ने. कब दिया था? 1985 में. किस तरीके की ये टेक्निक है? ये एक इन विट्रो टेक्निक है, ठीक है. ये बात हो गई एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट PCR. अब जो ये मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA ये बनाता है इसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA मॉलिक्यूल. बात वही है, बस टर्म पे हमें ध्यान देना है कि एम्प्लीफिकेशन यानी कि जो मल्टीपल कॉपीज बन रहा है वो किस स्टेप की वजह से बन रहा है, दैट इज एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन किस चीज का? वही स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स जिसमें डिजायर्ड जीन्स प्रेजेंट हैं, राइट. तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई बेसिक. नाउ PCR में अब हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है इन PCR. तो PCR में जो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है वो है सबसे पहला, लेट मी राइट इट हेयर, basic needs for
पीसीआर। ठीक है, पीसीआर की बेसिक नीड्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, अब ये डीएनए टेम्पलेट कैसे बनेगा? ठीक है, अब ये डीएनए टेम्पलेट जो है ये बेसिकली हमारे पास एक डीएनए फ्रैगमेंट है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए टेम्पलेट हमें मिलेगा कैसे? इसकी डीनेचुरेशन जब होगी तब। ना स्टेप्स पे हम बाद में आएंगे, बट पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें नीड्स हैं। तो फर्स्ट थिंग इज डीएनए टेम्पलेट, जो कि हमें रिक्वायर है। डीएनए टेम्पलेट कैसे बनेगा? वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा जिसका जब डीनेचुरेशन होगा। और डीनेचुरेशन कैसे होता है? ये हीट की वजह से होगा। तो डीनेचुरेशन जब होगा तो हमें जो डबल स्ट्रैंड है हमारा वो सेपरेट हो जाएगा और हमें क्या मिल गया? डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, तो डीएनए टेम्पलेट किसका? डिजायर्ड जीन्स का। अब ये डीएनए टेम्पलेट हमारी एक रिक्वायरमेंट हो गई। सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। ना ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को हम प्राइमर्स भी कहते हैं। प्राइमर्स का रोल यहाँ पे ये है कि प्राइमर्स क्या है? ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कुछ 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये, जो क्या करेंगे? ये एनिलिंग करेंगे। एनिलिंग कैसे करेंगे? जब हमारा डीएनए टेम्पलेट, ठीक है, जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा सेपरेट हो गया, प्राइमर्स क्या करेगा? आके प्राइमर इस पर्टिकुलर टेम्पलेट के साथ मिलके एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। ठीक है, तो ये टेम्पलेट बेसिकली क्या हुआ? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था तो हमें दो टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल गई। तो प्राइमर्स भी हम दो तरीके के ऐड करते हैं और दोनों तरीके के प्राइमर्स जो होते हैं हमें पता है दे मूव फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो हमारा 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम इस तरीके से होगा। अब जो ये सेपरेट हुआ है, ठीक है, अब जो ये सेपरेट हुआ है तो 5 प्राइम 3 प्राइम हमें मिल गया। एक प्राइमर हमारा इधर से ऐड होगा, ठीक है, और एक प्राइमर हमारा जो दूसरा स्ट्रैंड है डेट इज 3, जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है डेट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें इधर से ऐड होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जो प्राइमर है उसकी बाइंडिंग हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ होगी। ठीक है, तो इसलिए जो प्राइमर है हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स। प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने में हेल्प करेगा। ठीक, ये प्रोसेस, ये बात हमें क्लियर हो गई, पता चल गया कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड हमें क्यों चाहिए। अब थर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो थर्ड रिक्वायरमेंट है डेट इज पॉलीमेरेज। लुक, पॉलीमेरेज इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, लेकिन पॉलीमेरेज हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे? जो नॉर्मल पॉलीमेरेज है, डीएनए पॉलीमेरेज, वो नहीं यूज़ करके हम यहाँ पे टैग पॉलीमेरेज करेंगे यूज़। क्यों ऐसा? क्योंकि जो ये डिनेचुरेशन कंडीशंस हो रही हैं, ये कंडीशन जो है ये हाई टेम्परेचर पे हो रही है। टैग पॉलीमेरेज जो है हमारा स्टेबल रहता है एट अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे हमें पॉलीमेरेज अगर करानी है तो हम नॉर्मल पॉलीमेरेज, डीएनए पॉलीमेरेज लेके नहीं कर सकते। हमें ऐसा बैक्टीरिया चाहिए जो कि थर्मोफिलिक हो। थर्मोफिलिक नेचर होने की वजह से ही हम जो है इसका रेप्लिकेशन करा सकते हैं। तो पॉलीमेरेज जो है हमारा टैग पॉलीमेरेज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमें पता चल गई। सो नाउ जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डेट इज डी एन टी पी। सो डी एन टी पी क्या है हमारा? ये है हमारा डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड
ट्राई फॉस्फेट्स। अब डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स में क्या क्या आएगा? टी ए, टी पी, डी टी, टी पी, डी जी, टी पी, डी सी, टी पी, यानी कि एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, दीज आर ऑल एडेड इन डीएनटीपी। ना ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जो कि हमें नीड है वाइल परफॉर्मिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम देखेंगे एम्प्लीफिकेशन साइकिल के बारे में, यानी कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या क्या स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स में कैसे वर्क परफॉर्म हो रहा है, कैसे उसकी मैकेनिज्म हो रही है। सो बिफोर मूविंग अहेड, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करने चाहेंगे कि जो टैग पॉलीमरेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो पॉलीमरेज का हमें फंक्शंस तो पता चल गया है कि ये क्या है। टैग पॉलीमरेज एक हीट रेजिस्टेंट पॉलीमरेज है, जो कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ सिंथेसिस में ये क्या करेगा, ये एक्सटेंशन में भी हेल्प करेगा। किसके? जो टेम्पलेट है हमारा और जो हमारा प्राइमर है, ठीक है, टेम्पलेट हमारा है और प्राइमर है। अब इस प्राइमर के एक्सटेंशन में रोल प्ले करता है ये पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ टू बी नोटेड हेयर, दैट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर द टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड। तो पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे क्या है? टैग पॉलीमरेज, जो कि एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर में यूजफुल है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पीसीआर साइकिल के बारे में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पीसीआर साइकिल। तो बेसिकली पीसीआर साइकिल को हम यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन साइकिल। अब एम्प्लीफिकेशन साइकिल के यानी एक राउंड ऑफ साइकिल जो है पीसीआर का, उसमें 3 स्टेप्स मेजर हैं या 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है डीनेचुरेशन का, जिसको हमने अभी स्टार्टिंग में भी कुछ डिस्कस कर लिया था। सेकंड आता है हमारा एनीलिंग का, एंड थर्ड स्टेप आता है हमारा एम्प्लीफिकेशन का, राइट। सो ये 3 स्टेप्स हैं फॉर पीसीआर साइकिल, जिसको हम एम्प्लीफिकेशन साइकिल भी बोल रहे हैं। अब इन पर्टिकुलर स्टेप्स में हो क्या रहा है वो हम इन डिटेल देखेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर साइकिल, ठीक है। 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर साइकिल हमारा है डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एम्प्लीफिकेशन। रिक्वायरमेंट्स क्या थी हमारी? रिक्वायरमेंट्स में हमारे क्या क्या था? दैट इज डीएनए टेम्पलेट, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट। किसका डीएनए टेम्पलेट? ऑफ डिजायर्ड जीन्स, ठीक है। राइट, डीएनए टेम्पलेट जिसमें डिजायर्ड जीन है, हमारी रिक्वायरमेंट एक तो ये थी। दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है डीएनटीपी एंड टैग पॉलीमरेज एंड प्राइमर्स।
और क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी? प्राइमर्स को भी नो दैट हम इसको ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड भी बोल रहे हैं, राइट? प्राइमर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, जो कि 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का है, राइट? सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, और ये हमारा स्टेप है। नेक्स्ट अब हम क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 3 स्टेप्स, राइट? 3 स्टेप्स ऑफ PCR। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है, डेट इज डीनेचुरेशन। नाउ डीनेचुरेशन में क्या हो, हमने एक टारगेट डीएनए लिया है जो कि अपने डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट? इसको हमने हीट किया, ठीक है, एंड एट द टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस, अप टू 90 डिग्री सेल्सियस हमने इसको हीट करा। तो ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए था, अब ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो गया। अब ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है, इसको हम बोल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है? सो डीनेचुरेशन में हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर्म हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, सो यहाँ पे हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा 5 प्राइम 3 प्राइम था, ये हमारा 3 प्राइम 5 प्राइम है, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, दैट इज एनीलिंग। सो बेसिकली एनीलिंग का मतलब होता है जोड़ना। सो अब क्या होगा, जो हमारा एक टेम्पलेट है जो कि 5 प्राइम 3 प्राइम पे है, एंड मैं इसको इसके बगल में ही लिख लेता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू। हमारा दूसरा है 3 प्राइम 5 प्राइम। अब एनीलिंग में हम 2 चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मेंशन कर देते हैं 80 डिग्री to 90 डिग्री। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हम थोड़ा सा लो ले आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अब इसको बाइंड करा रहे हैं, ठीक है? तो बाइंडिंग हाई टेम्परेचर पे नहीं होगी, तो टेम्परेचर हमें यहाँ पे लो करना पड़ेगा। अब यहीं पे एनीलिंग में हम 2 चीज़ें ऐड भी करेंगे, विच इज़ हमारा पॉलीमरेज, और यहीं पे हम ऐड करते हैं प्राइमर्स, जिसको हम बोल रहे हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। नाउ ये कैसे फंक्शन करेगा? जो हमारा प्राइमर है वो हम ऐड करेंगे एट दिस पॉइंट, ठीक है? और विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज ये एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर हुआ फ्रॉम 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम, ठीक है? ये हमारा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है या प्राइमर है, ठीक? उसको एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज आया और टैग पॉलीमरेज आया, जो कि इसको एक्सटेंड करता ले गया टूवर्ड्स 3 प्राइम। और एक्सटेंड करने के साथ साथ हमने यहाँ पे डीएनटीपी भी ऐड करे, और डीएनटीपी ऐड करने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक पर्टिकुलर, ये हमारा अब क्या बन गया है, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सिमिलरली वही चीज यहां पे भी होगी दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ।
ये हमारा प्राइमर है एंड दिस विल बी एक्सटेंडेड विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज टुवर्ड्स 3 प्राइम। और यहाँ पे भी क्या हो गया, हमने डी एन टी पीज भी ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने डी एन टी पी ऐड कर दिए ना, और डी एन टी पी ऐड करने के साथ साथ यहाँ पे अब क्या बन गया, ठीक, यहाँ पे हम थर्ड, यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमने जो थर्ड चीज़ ऐड करी दैट इज डी एन टी पी। राइट। सो ये सारी चीज़ें हमने एनिलिंग के स्टेप में ऐड करी और हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मिल गए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स मिल गए। साइकिल पे हमको 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मिले। ठीक है, एक राउंड ऑफ साइकिल में हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मिले। और जैसे जैसे ये साइकिल रिपीट होती जाती है, अब रिपीटिशन ऑफ साइकिल को ही एम्प्लीकेशन बोलते हैं, तो ये जो नंबर है ये टू द पावर बढ़ता जाता है। कैसे? ठीक है, और हम इसको डिनोट ऐसे करते हैं, हमें मिला 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एट 1 साइकिल। तो जो साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे 1 है, तो हमें कितना मिला 2। अगर हम इसको 2 राउंड्स में लेते तो हमें मिलता 2 2 जा 4, राइट। तो हमें मिलता 4। 3 राउंड ऑफ साइकिल अगर हम जाते, अगर हम इसकी साइकिल 3 राउंड में ले जाते, राइट, तो टू द पावर हमें 8 मिलता। कहने का मतलब है यहां पे हम नंबर ऑफ साइकिल जो है इसको डिनोट करते हैं n से, और हमें इसका फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, टू द पावर n। और एट द 30 साइकिल, जब 30 साइकिल कंप्लीट हो जाती है ऑफ पीसीआर की, तो एट द एम्प्लीफिकेशन, इसका एम्प्लीफिकेशन रेट अराउंड 1 बिलियन हो जाता है। यानी कि हमें जो डिजायर्ड जीन्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए, जिस डीएनए फ्रैगमेंट में डिजायर्ड जीन्स हमारे प्रेजेंट हैं, वो 30th साइकिल पे हमें 1 बिलियन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ सेम टाइप ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स दे देती है, वो भी ना मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि हमें 30th साइकिल पे अराउंड 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन्स के डिजायर्ड जीन्स के डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें दे देती है। सो पीसीआर टेक्निक इसी बारे में है। सो बेसिकली टैग पॉलीमरेज भी हमने समझ लिया कि टैग पॉलीमरेज का क्या रोल है, कि यहाँ पे वो पॉलीमरेज का काम कर रही है जहाँ पे वो प्राइमर्स को एक्सटेंड करने में रोल प्ले कर रही है। अब डीनेचुरेशन हो रहा है और ये पीसीआर में जो भी टेम्परेचर है ये बहुत हाई है, तो टैग पॉलीमरेज हम इसीलिए यूज़ करें ताकि वो एक थर्मोफिलिक है, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, जिससे हम वो पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो एक्सटेंशन करने में बेनिफिशियल है। उसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एम्प्लीफिकेशन नंबर जो है हम इससे 2 to the power n देते हैं, जहाँ n जो है नंबर ऑफ साइकिल है, और 2 जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, जो कि हमने देखा कि फर्स्ट राउंड में एक साइकिल पे हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड दिए, एंड टू द पावर n, यानी कि जितना नंबर ऑफ साइकिल हम बढ़ाते जाएंगे ये नंबर उतना इंक्रीज कर जाएगा, और 30th साइकिल के अराउंड हमें 1 बिलियंस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस करके देगा।
और पीसीआर की जो मेन रोल्स हैं वो किन किन सेक्टर्स में हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो पीसीआर में बेसिकली ये डायग्नोसिस के लिए मेनली यूजफुल है। ठीक है, हम इसमें करते हैं क्या, हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द टिश्यूज। फिर पीसीआर टेक्निक्स आर कैरिड आउट यूजिंग प्राइमर्स। ठीक है, हम इनकी स्टडीज़ को पैथोजन डीएनए को टेस्ट करने के लिए भी करते हैं, फॉरेंसिक लैब्स में भी करते हैं, और हम फिंगर प्रिंटिंग एनालिसिस में भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं अबाउट पीसीआर। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। Thank you for watching, and please follow me on my Instagram page as well. Thank you for watching.